जय हिंद दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ आपके पास नए वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में कितने प्रकार के विवाह होते थे? ए दैव विवाह, बी राक्षस विवाह, सी गंधर्व विवाह और डी सभी। इसका सही आंसर है डी सभी। प्राचीन भारत के उपयुक्त सभी विवाह के साथ कुल 8 प्रकार के विवाह सम्मिलित है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह की विधि सम्मत विवाह माना जाता है। बाकी सभी विवाह को विधि सम्मत विवाह नहीं माना जाता। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है अंकुश, बी है ज्ञान प्राप्ति, सी है धर्म प्रचारक और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति करने वाला ही होता है। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में 663 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध जी ने अपने 6 वर्ष की साधना के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्त के बाद उन्होंने सब बुद्ध के नाम से जानने लगे। बौद्धिक साहित्य की पहचान त्रिपिटक है। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन राजगृह में हुआ। बौद्ध धर्म शाक्य वंश से संबंधित है। बुद्ध जी अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जबकि बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी? ऑप्शन है ए झेलम, बी गंगा, सी कावेरी, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही जवाब है ए झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसे राज वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी यूनानी भाषा में हाइड्रेस्पीज कहा जाता है। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका सही जवाब है सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था 305 ईसा में। यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाल दिया था। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका उत्तर है कार्यकारी प्रमुख। भारत में संविधान के अनुसार भारत का कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री तथा संवैधानिक प्रधान भारत के राष्ट्रपति होता है। अशोक के शिलालेखों से निम्न में किसकी जानकारी मिलती है? ए विदेश नीति, बी जीवन वृत्त, सी आंतरिक नीति, डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। अशोक के शिलालेखों से विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति उपयुक्त सभी जानकारी मिलती है, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी विक्रमशिला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी तक्षशिला। तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। तक्षशिला प्राचीन काल में गांधार जिले की राजधानी थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल का पूर्व स्थापित किया गया था। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज की स्मारक है? उत्तर इसका मृत व्यक्ति के। ताजमहल में मुमताज महल की कब्र था, उसे शाहजहां ने बनवाया था। बीबी का मकबरा को गरीबों का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसको आजम शाह ने अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। आजम शाह शाहजहां के पोता तथा औरंगजेब का पुत्र था। उतमाद उद दौला में घियास उद-दीन बेग की कब्र है, जो जहांगीर के दरबार में मंत्री थे। उतमाद उद दौला को घियास उद-दीन बेग की पुत्री नूरजहां ने बनवाया था। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दंत देवी था तथा यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अशोक सम्राट किसका उत्तराधिकारी था? उत्तर विदुर, बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे, जो बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। वीडियो आगे करते हैं। किसके शासनकाल में हेनसांग भारत आया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन और डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब है सी हर्षवर्धन। हेमसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था, जिसने अपनी यात्रा का विवरण CU की नाम एक संकलित की है। वीडियो आगे बढ़ाते हैं। भारत में संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? इसका सही जवाब है 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू किया गया था। इसको सर्वप्रथम 1951 में संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें समानता, संपत्ति और स्वतंत्रता के नियमों में बदलाव और संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई थी। वीडियो आगे करते हैं। रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही जवाब है 1919 में। रॉयल एक्ट 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अनुसार किसी भी संदेहदेह व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वीडियो आगे बढ़ते हैं।
बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब है द रियल डील। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से तथा इसको माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? इसका जवाब है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में था। लोथल अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य लोथल में खुदाई करवाई गई, जिसमें लगभग 2 मील के घेरे में बसे एक नगर में कुछ अवशेष प्राप्त हुए। लोथल की खुदाई करने पर वहां की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि वहां एक पक्की ईंटों का एक विशाल घेरा मिला था, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया था। लोथल बस्ती अलग अलग टीलों में ना होकर एक ही दीवार के घेरे में बनी हुई थी। लोथल की खुदाई एस.आर. राव के निर्देश पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब है वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म में प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव या आदित्यनाथ को माना जाता है और इनका पहला उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकार अरिस्टनेमी के साथ मिलता है, जबकि 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ तक एक जैन धर्म के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। लेकिन महावीर स्वामी जी के द्वारा शिक्षा का विस्तार करके इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। जैन साहित्य का अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मगध के उत्थान के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है? इसका जवाब है बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार की उत्तरदायी समझा जाता है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बैठा था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह को बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 लीग को क्या कहते हैं? इसका जवाब है IPL। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।